मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों इस सवाल पर चर्चा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगला लोकसभा चुनाव ग्वालियर सीट से लड़ने वाले हैं। क्या गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुंह टूट रहा है। दरअसल ये चर्चा इसीलिए है क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय हैं। सिर्फ 2 सालों में उन्होंने ग्वालियर के लिए करीब 5,000 करोड़ की योजनाएं चालू करवाई। ऐसे में इस चर्चा में दम तो है। 4 बार गुना से कांग्रेस के सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार गुना की बजाय ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजना शुरू कराई है। सियासी गलियारों में इस बार इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी चुनावी जमीन बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 के चुनाव में ग्वालियर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगले लोकसभा चुनाव में अपना गढ़ छोड़कर ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिंधिया गुना से ज्यादा ग्वालियर में एक्टिव हैं। हालांकि गुना सीट सिंधिया परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। 3 पीढ़ियों से सिंधिया घराने का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में गुना की जनता ने सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों का इतिहास बदल दिया। तब सिंधिया कांग्रेस में थे और बीजेपी ने केपी यादव को उनके खिलाफ खड़ा किया था। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली बार हार मिली थी। बाद में राजनीतिक हालत बदले और सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद और केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। अब चर्चा ये है कि अगला लोकसभा चुनाव वो ग्वालियर सीट से लड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी मानती है कि चुनाव के लिए सीट और टिकट तय करना संगठन का काम है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बनने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। राज्य की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं जो भी आ सकती हैं पूरे प्रदेश में, उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। ग्वालियर में वो विशेष रूप से सक्रिय हैं और इस कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भी उनका सम्मान बढ़ा है। यहाँ इस अंचल की जो जनता है उसके मन के अंदर भी वो काफी गहराई तक अंदर हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है तो श्री सिंधिया चुनाव वहीं से लड़ेंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। दरअसल ये चर्चा यूं ही नहीं है। पिछले 2 सालों में सिंधिया का पूरा फोकस ग्वालियर पर दिखा है। शानदार एयरपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट के अलावा हजारों करोड़ की लागत से सड़क और खूबसूरत रेलवे स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट ग्वालियर में आए हैं। पिछले 2 महीने में ही सिंधिया ने 20 से ज्यादा बार ग्वालियर का दौरा किया, जबकि गुना वो काफी कम गए हैं। कांग्रेस को भी लग रहा है कि सिंधिया ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर में उन्हें हार मिलेगी। देखिए, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, निश्चित रूप से इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से उनकी संलग्नता है और यहाँ पे कामों में लगे हुए हैं कि हो सकता है वो जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हो ग्वालियर की जो लोकसभा सीट है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब गुना की जनता ने उनको नकार दिया तो ग्वालियर में, और विशेषकर ये भी देखने वाली बात है कि ग्वालियर में स्थापित भारतीय जनता पार्टी है, उनके लीडर्स का रवैया उनके प्रति कैसा है। और मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है, पहले तो मुझे लग रहा है कि वो अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित लीडर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सिंधिया न सिर्फ ग्वालियर के विकास को लेकर एक्टिव हैं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की कवायद में भी हैं। वो कभी दलित नेताओं को खाना परोसते नजर आते हैं तो कभी एक ही थाली में खाते भी दिखाई देते हैं। वो एक महाराज की छवि से इतर एक जन नेता की मजबूत इमेज भी बना रहे हैं। ऐसे में ये ग्वालियर सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर।